Сайн байцгаана уу? Намайг Ангараг гэдэг. Энэ манай их нэр болохоор Туяа Бэлэг байна. Турам Монголоос ирсэн. Манай хүүхэд доод мөчний саажил буюу тийм хэсэгчлсэн саажил гэдэг онцтой баруун улсын дээр өсмөж явдаг байсан. Тэгээ бит гурав судалсны эцэст ризотоми гэдэг хаалханд орох гээд доктор Amit тэмчиг буюу энтгийн Akash Healthcare Super Specialty Hospital-ыг सर्च करсэн байгаа. बिलिग अंगराज हमारे पास एक बहुत ही डिसेबलिंग डिजीज़ है जिसका नाम है सेरिब्रल पैल्सी। उसको लेकर आया था। सेरिब्रल पैल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पूरा डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, जिसमें हाथ पाँव में अकड़न, दिमाग का कम काम करना, समझ कम हो जाना, दौरे आना, इस तरीके के कई सारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिनको मिला के ये बनता है, और जिनमें ये सभी कुछ होता है वो कम्प्लीटली बेड रिडन होते हैं। बिलिंग के साथ अच्छाई ये थी कि बच्चा, उसकी समझ, उसका बोलचाल बिल्कुल ठीक था, उसका इंडिपेंडेंट चलना संभव नहीं था, और दोनों घुटने मुड़े हुए थे और पैर दोनों आपस को क्रॉस कर रहे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म के समय या जन्म के बाद या जन्म लेते समय दिमाग में नुकसान हो, जबकि ऑक्सीजन कम मिले, या दिमाग की बनावट में कुछ फ़र्क हो, या जब बच्चा माँ के पेट में है उस समय उसे कुछ स्पेशल टाइप के वायरसेस का इन्फेक्शन लग जाए और वो हमारे दिमाग के डेवलपमेंट को हैम्पर करे, तब इस तरह की बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, इसलिए बहुत ही इन्हें डेलिकेटली मैनेज करना होता है। सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटमी एक सर्जरी है, एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। अगर इसे हम परफॉर्म करते हैं तो ये नसों को खोल देता है और मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। इस सर्जरी में हमारे सेंसेशन की नस होती है, यानी कि जो सेंसेस गरम, ठंडा, पेन, गुदगुदी, ऐसी जो नस होती है सिर्फ उन्हीं को देखा और स्टिमुलेट किया जाता है ऑपरेशन टेबल पे। और फिर जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनमें की एक्सेसिव फायरिंग हो रही होती है, उस नर्व फाइबर को हम कट करते हैं। सर्जरी को करने में काफ़ी वक्त लगता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं, और वो भी एक थंब प्रिंट साइज़ के एक स्पाइन को खोल करके उतना काम करना होता है। बिलिंग में जो पैरों की दिक्कत थी, इस सर्जरी के तुरंत बाद ही कम हो गई, और उसके पैर की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, तो उससे चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत नहीं हुआ। Тэгээд энд ирээд өнөхөдөө манай хүүхдийг тийм ээ ингээд 100% вирус болсон, энгийн хүмүүстэй адилхан алхаж чаддаг болсон гэдэгт нь маш их баярлж хүлээж авсан. Тэгээд хагалгаанд орсон. Хаглаа эмчтэй үзүүлснээс эхлээл өнөхөдөө эмч маань биднэрт ингээд тийм ээ маш их хэмжээний сайхан гоё сэтгэл үлдээж чадсан. Тэгээд эмч нартай маш ихтэй байсан. Тэгээд хаглаанд ороод одоогор ингээд нуруундаа ризотомид ороод тэгээд баруун улсандаа бас тохор нэг их удцсан болохоор юунд орсон. Ширмэс суух хангалтанд орсон. Тэгээд одоо бол эрүүл болсон байгаа. Тэгээд одоогор манай хүүхдийн бод өдөр ирэх тусам сайжирж байгаа. Тийм болохоор бид нэр их тул нэмж нартай टिल 12 ईयर ऑफ एज वो कभी बराबर चला नहीं, तो ब्रेन को वापस से रीलर्न करना है कि कैसे मसल्स को बैलेंस करना है, कैसे अपने बैक को बैलेंस करना है, और कैसे उसे फिर चलना सीखना है। तो जो ये प्रक्रिया बचपन में 1 साल का वक्त लगता है बराबर चलने और दौड़ने में, ये इस बच्चे में और ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि ये वो लर्निंग स्टेज, वो मोटर माइलस्टोन का स्टेज जिसमें आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। बट हाँ, बराबर फिजियोथेरेपी और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग के बाद ये हर कुछ वो कर सकता है जो एक आम बच्चा कर पाए। धन्यवाद। Намаа бэлэг идэг. Тэгээ эмчтэй хөлийн гоё болгосон хүмүүстэй баярлаа. Би гоё болж байгаа. Гөөхийг өсөж байгаа. Эмчтэй баярлаа. Amit эмчтэй баярлалаа. Баярлалаа.